अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, और ये कोई नई बात नहीं है चूँकि बलूचिस्तान एक सियासी तजर्बागाह है। यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। इख्तिलाफात खुलकर के सामने तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात ठीक ठाक चल रहे हैं। जब से मीर सरफराज बुगटी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मुंतखब हुए हैं, उस वक्त से लेकर आज तक बिलावल हाउस जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। वो आपको जिस तरह इल्म है, उन्होंने कहा कि हम जियाला चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वो फिर जियाला तो जिस तरह बकौल जनाब अली मदद जतक के जियाला बढ़ गया। अब जियाला तो बढ़ गया, ये अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले तो यह था कि ये सिर्फ सिंध की बात करते थे इस्लामाबाद में। अब ये बलूचिस्तान की भी बात करने लगे कि जी बलूचिस्तान में चूंकि हमारी गवर्नमेंट है तो हम जो चाहते हैं, हमने जिसको लगाना है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में या खासकर फिर बलूचिस्तान में जमहूरी इदारे आपको पता है तनज़ली का शिकार है, इंतहाई कमज़ोर है। आप कोई प्रो पब्लिक इतनी बड़ी पॉलिसीज तो ला नहीं सकते हैं। बस हमारी जो सियासी जमातें इक़्तिदार में होती है, यही तमाशा होता है कि किसको ट्रांसफर करना है, किसको लाना है, किसको हटाना है, यही चीजें होती है। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी की भी जिस तरह मीर कुदूस बिजंजो की गवर्नमेंट थी, हालांकि पीपल्स पार्टी की यहाँ पे कोई इस तरह की नुमाइंदगी भी नहीं थी बलूचिस्तान असेंबली में, लेकिन उस वक्त आपको जिस तरह इल्म है चीफ सेक्रेटरी जो ओकेली साहब थे वो भी उनके रिकमेंडेड थे। यहाँ पे बड़े एक मशहूर ब्यूरोक्रेट थे रोशन शेख, जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे, वो भी पीपल्स पार्टी के रिकमेंडेड थे। तो जाहिर पीपल्स पार्टी की नजरें हैं। उस वक्त उनकी बलूचिस्तान असेंबली में नुमाइंदगी भी नहीं थी, इसके बावजूद बिलावल हाउस से जरदारी साहब से जो भी अहकामात बलूचिस्तान आते थे उन पर मन व अन अमल दरामद होता था। अब वो कहते हैं कि जी हमारी अपनी गवर्नमेंट है और हम अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकते। इसी तरह वो फिर कहते हैं कि जी आईजी पुलिस पे बड़ा मसला चला, यानी मैं अगर ये कहूं जनाब सरफराज बुगटी साहब, इसी तरह बिलावल हाउस जनाब आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके दरमियान मेजर बोन ऑफ कंटेंशन जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, इनके दरमियान प्रॉब्लम का अभी तक सेक्रेट चल रहा है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए, खुलकर अभी तक सामने नहीं आए हैं ये, बल्कि अंदरून पार्टी अंदरून खाना ये मामला चल रहे हैं। ये आपने भी बहुत ज्यादा देखा होगा। मैंने बहुत ही जो मोतबर ज़राए, एथेंटिक ज़राए, उनसे पता किया। उन्होंने ये बताया कि जनाब आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल हाउस, वो जावेद उडो को बलूचिस्तान में आईजी पुलिस ला रहे हैं, वो नहीं आ सके। आपने देखा कि मौजम जा अंसारी आ गए, तो इसका मतलब यह है कि चीफ मिनिस्टर ने इनकी बात नहीं मानी। जाहिर है जो चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करता है वही पुलिस अफसर जो है आईजी पुलिस लग सकता है। तो इससे प्रॉब्लम शुरू हुआ। फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कह रही कि जो चीफ सेक्रेटरी यहां पे बैठा हुआ है वो हमारा नहीं है। अब ये एक अजाब है, जो सरकारी अफसरान हैं इनके भी हाथ बांधे हुए हैं। अगर आप पॉलिटिकल बॉस को फॉलो करते हैं, वो आपको पसंद करता है, तो आप चीफ सेक्रेटरी भी रह सकते हैं, आप आईजी पुलिस भी रह सकते हैं, आप सेक्रेटरी भी रह सकते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी भी रह सकते हैं, हत्ता के डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर तक पॉलिटिकल बॉस अगर मुतमैन है तो आप रह सकते हैं। अब आपको खबर ये दे रहा हूं कि यकीनन इख्तिलाफात है। पीपल्स पार्टी की क़यादत जो चाह रही है, मीर सरफराज बुगटी ज़ाहिर है उनकी अपनी मजबूरियां हैं, और भी कोalition पार्टनर्स है उनको भी चलाना है, और साथ ही इस्लामाबाद को और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी सुनना पड़ता है। अब ज़ाहिर है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के बेस पे चल नहीं सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस, एक चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, एक आईजी पुलिस बलूचिस्तान, ये पीपल्स पार्टी के रिकमेंडेड नहीं है इस वक्त जो मौजूद है। पीपल्स पार्टी ये चाह रही कि जी ये तो हमारी मर्जी से होने चाहिए थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आपको जिस तरह पता है पाकिस्तान बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है रकबे के लिहाज से, बड़े अलॉटमेंट्स होते हैं। खानोज़ई का केस, तोबा काकड़ई का केस, या जिस तरह आरम्बी, तोबा अचिकजई, ये जो अलॉटमेंट्स है ये सब कुछ आपके सामने है। तो जाहिर है अगर कोई सीनियर एमबीआर यहाँ पे बैठा रहता है, जिस पार्टी का हो या जिसने भी लाया हो, तो वो फिर जाहिर है अलॉटमेंट्स उनको करेगा। तो इस वक्त यकीनन कंफर्टेबल नहीं है
काफ़ी जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वैसे तो सूबाई लेवल पे देखा जाए तो सरफराज बुगटी साहब ने पार्टी को तो काबू किया है, लेकिन मैं मरकज की बात कर रहा हूं। हाँ, खतरा बदस्तूर बरकरार है। आप जनाब सादिक संजरानी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी वक्त आपको सरप्राइज दे सकते हैं। और इस्लामाबाद में जो तब्दीली आएगी उसका आगाज यकीनन बलूचिस्तान से होगा, क्वेटा से होगा। फिलहाल जाहिर है आप इंटरेस्टेड है कि अब क्या होगा, लेकिन अब आपको फिर बता रहा हूं, मीर सरफराज बुगटी की पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर है, कमजोर पोजीशन में नहीं है, तो फिलहाल उसको हटाने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन इतना बता दूं कि पार्टी की क़यादत ये जो दो अहम उहदे मैंने आपको बताए इस पर नाराज है। अपने मेजबान सैयद अली शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।